मित्रों 29 जून 2024 ये वो तारीख है जिस दिन हर एक भारतीय खुशी से झूम उठा था, क्योंकि उस दिन T20 विश्व कप हमारे नाम हुआ था। अब कुछ वैसे ही खुशी कल 9 मार्च 2025 के दिन भारत को मिली, क्योंकि हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। मात्र 9 महीने के भीतर ही हमने दूसरी आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम कर ली है, और ये बहुत बड़ी बात है। एक समय ऐसा था जब हम ट्रॉफीज के लिए सालों तरसते रहते थे, और आज समय ये है कि एक साल में दो ट्रॉफीज हमारे पास आ चुके हैं। मित्रों ये तीसरी चैंपियंस ट्रॉफी है। पहली बार हमने सन 2000 में सौरव गांगुली के नेतृत्व में जीती थी, लेकिन वो जीत वास्तविक नहीं थी, क्योंकि वहां पर बारिश के कारण मैच पूरा नहीं हो पाया था, जिस कारण श्रीलंका और भारत दोनों को ही चैंपियन घोषित कर दिया गया था। इसके बाद सन 2013 में धोनी के नेतृत्व में इंग्लैंड को हराकर पहली बार हम वास्तविक रूप से ओडीआई फॉर्मेट के चैंपियन बने, और फिर 11 साल 8 महीने के इंतजार के बाद हम फिर से चैंपियन बन गए हैं, और रोहित के नेतृत्व में हमने फिर से चैंपियंस ट्रॉफी उठा ली है। और लोग इसे न्यूजीलैंड से लिया गया बदला भी बोल रहे हैं। ये हमारा 25 साल पुराना बदला है, जो हमने 9 मार्च को चुका दिया है। बात सन 2000 की है, जब चैंपियंस ट्रॉफी को नॉकआउट ट्रॉफी कहा जाता था, तो सौरव गांगुली के नेतृत्व में भारत फाइनल में पहुंचा था। हमारे सामने न्यूजीलैंड की ही टीम थी। उस समय न्यूजीलैंड ने हमें हराकर हमारा सपना तोड़ दिया था, लेकिन कल 25 साल बाद इतिहास वापस दोहराया गया। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में फिर से भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने थे, लेकिन इस बार परिणाम अलग आया। इस बार भारत ने बदला पूरा करते हुए जीत हासिल कर ली, और इतना ही नहीं, यह बदला एक और तरीके से भी है। आपको याद ही होगा कि न्यूजीलैंड की टीम पिछले साल भारत आई थी 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए, और वहां पर किस तरह से भारतीय टीम की कोटाई हुई थी ये कोई नहीं भूल सकता। हमें आज तक किसी ने भी 3-0 से हमारी ही धरती पर नहीं हराया था, पर न्यूजीलैंड वालों ने ऐसा करके दिखा दिया। पिछले 12 सालों से हम अपनी धरती पर अजेय थे, हमें टेस्ट मैचेस में कोई हरा ही नहीं सकता था, लेकिन न्यूजीलैंड वालों ने न केवल हमें हराया बल्कि बहुत बुरी तरीके से हराया। अब चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर न्यूजीलैंड को 2 बार हराकर काफी हद तक हमारा बदला पूरा हो चुका है। हालांकि टेस्ट मैचेस में मिली हार का असली बदला तो तब पूरा होगा जब हम न्यूजीलैंड में जाकर टेस्ट फॉर्मेट के अंदर उसे उसी तरीके से हराए जिसने उसे हमें हराया है। आशा करता हूं ये दिन भी जरूर आएगा। मित्रों अगर आप इस चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की जीत देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जीत टीम एफर्ट से आई है। मतलब कि टीम के हर एक खिलाड़ी ने भारत को ट्रॉफी जितवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब क्रिकेट तो वैसे भी किसी इंडिविजुअल पर्सन का गेम नहीं है, यहाँ टीम वर्क से ही जीत मिलती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि टीम का एक सदस्य सबसे ज्यादा जिम्मेदारी निभाता है, बाकी लोग बस उसका सहयोग करते हुए दिखते हैं। जैसे कि T20 विश्व कप में जसप्रीत बुमराह ने अकेले ही आधे से ज्यादा काम किया था, क्योंकि अमेरिका और वेस्टइंडीज की पिचेस गेंदबाजी के अनुकूल थी, तो वहां पर गेंदबाजों का ही काम था। वो पूरा विश्व कप गेंदबाजों के नाम रहा था, इसीलिए वहां जसप्रीत बुमराह की गेंदें आग उगल रही थी। उनके द्वारा दिखाए गए अद्भुत खेल के कारण ही उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला था। उन्होंने भारतीय टीम को अपने कंधे पर ढोकर ट्रॉफी तक पहुंचाया था। लेकिन अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी देखेंगे तो यहाँ शुरुआत से अंत तक हर एक मैच में एक नया हीरो आपको दिखाई देगा। किसी मैच में शुभमन गिल सेंचुरी लगा रहे हैं, तो किसी मैच में विराट का शतक पूरा हो रहा है, कभी वरुण चक्रवर्ती 5 विकेट हॉल पूरा कर रहे हैं, तो कभी कुलदीप सामने वाली टीम की कमर तोड़ रहे हैं, कभी जडेजा चल रहे हैं, तो कभी अक्षर अपना काम कर रहे हैं, कभी श्रेयस अय्यर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तो कभी केएल राहुल और हार्दिक के बल्ले से छक्के निकल रहे हैं। बस कप्तान रोहित शर्मा के बल्ले से अभी तक ज्यादा कुछ आया नहीं था, पर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में उन्होंने भी धमाका कर दिया, अपनी कमी को पूरा कर लिया। इस बार की चैंपियंस ट्रॉफी की जीत को आप 100% टीम एफर्ट से पाई गई जीत बोल सकते हैं। यहाँ थोड़ी सी बात गौतम गंभीर के बारे में भी करनी चाहिए। मित्रों गंभीर ने जिस तरह से आखिरी मोमेंट पर टीम में बदलाव किया और वरुण चक्रवर्ती को अंदर लेकर आए, ये फैसला बहुत ज्यादा अच्छा साबित हुआ। उन्होंने जिस तरह से हार्दिक, अक्षर, जडेजा और कुलदीप जैसे ऑलराउंडर्स को टीम में जगह दी, इसके चलते हमारी बल्लेबाजी 8 से 9 नंबर तक पहुंच गई। इसी कारण हमारे जो टॉप ऑर्डर है या मिडिल ऑर्डर पर दबाव कम हुआ, इसने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ में गौतम गंभीर की ये पहली बड़ी जीत है। इससे पहले गंभीर ने केवल निराश ही किया था। उन्होंने श्रीलंका में ओडीआई सीरीज हरवाई, फिर न्यूजीलैंड के सामने हम घर पर ही टेस्ट सीरीज हार गए, ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हार गए। अब इतना सब देखने के बाद आखिरकार जीत का स्वाद हमें मिल ही गया। वो भी ये इतनी बड़ी जीत है कि पुरानी जितनी भी हार है उन्हें भूला जा सकता है। बाकी मित्रों इस जीत को आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस जीत में सबसे बड़ा योगदान आप किसका देखते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।